बहुत सारे बच्चों का कॉमन सवाल आता है कि सर आपने एनसीईआरटी में इतने सारे एरर आपने कैसे निकाल लिया, आपके एनसीईआरटी पढ़ने का क्या टेक्निक है, क्या हैक है। तो इस वीडियो में ये हैक मैंने आज से पहले कभी भी डिस्कस नहीं किया है। इसी हैक के बदौलत मैंने एनसीईआरटी में मोर देन 50 प्लस एरर्स निकाल के एनसीईआरटी से करेक्शन करवा के लिए हुए हैं जी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप लोग देख सकते हैं, सारी की सारी जो रिप्लाई एनसीईआरटी की तरफ से मेरे नाम के ऊपर आप देखेंगे तो आई हुई है। और आपको आने वाले जो अपकमिंग एडिशंस होंगी एनसीईआरटी में, उसमें आपको मेरा नाम देखने को मिलेगा और बहुत सारे आपको एरर फ्री कंटेंट मिलने वाले हैं उसके अंदर जी। ऐसी क्या बात है कि पूरी दुनिया एनसीईआरटी पढ़ रही है लेकिन आपके एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका कुछ और है क्या? तो जी हां, मैं एनसीईआरटी पढ़ने से पहले 4 से 5 चीजें मैं फॉलो करता हूं। तो ये जो सिलसिला जो शुरू हुआ था एरर निकालने वाला, ये एक मेरे यूट्यूब के सीरीज ने मुझे मोटिवेट किया। इसका नाम है एनसीईआरटी निचोड़, जहां पर मैंने एनसीईआरटी बच्चों को लाइन बाय लाइन पढ़ाया था जी। तब मुझे लगा कि भाई एनसीईआरटी में बहुत ना कहीं गलती है। अब बच्चे आप लोग करते क्या हो, अभी आप लोग क्या करते हो, आप कोचिंग से पढ़ के आते हो, कोचिंग में आपको नोट्स लिखवाया जाता है, अपने किताब में उतार लेते हो, घर पर आके हाइलाइटर से लेके आप एनसीईआरटी सिर्फ रंगते हो, आप एनसीईआरटी को समझते नहीं हो। मैं बेट लगा के कह सकता हूं कि 90% बच्चे एनसीईआरटी कभी समझते नहीं है। उनको लगता है कि टीचर ने जो नोट्स लिखा दिया है वो मोर देन इनफ है, एनसीईआरटी समझना नहीं है, सिर्फ एक बार हम फॉर्मेलिटी करते हैं और एनसीईआरटी रंगते हैं। अगर ये बात सही है तो आप मुझे कमेंट में बताना। देखो, ये कुछ प्रॉब्लम्स जो कि बच्चे फेस करते हैं, इसका सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी पढ़ने का भी एक सही समय होता है। आप कभी भी उठ के आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हो। ओके, अगर आपको बहुत इफिशिएंटली एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको मैं उसका राइट टाइम बताऊंगा जी। तो मैं आपको मेरा तरीका बताने से पहले मेरी 2-3 पॉइंट्स होती हैं। अगर आप कभी भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आप हरदम एनसीईआरटी सो के उठने के बाद ही पढ़िए, क्योंकि उस समय माइंड फ्रेश होता है। जब एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे ना, आपको सारी वर्ड्स आपके दिमाग में एज इट इज प्रिंट होती है और आपको समझ में भी आता है। अगर आप बहुत एग्जॉस्ट होकर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी आपको कभी समझ में नहीं आएगा, आप सिर्फ होली खेल रहे हो अपनी एनसीईआरटी की किताब से जी। ये एक पहला नियम जो कि मैंने ही फॉलो किया है और मेरी एनसीईआरटी निचोड़ की सीरीज भी यूज्ड टू बी एट 10 AM। मैं 9 बजे जगा करता था, मेरा माइंड भी फ्रेश रहता था और 10 AM को मेरी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती थी। ये भी आप लोग करके देखना, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, एनसीईआरटी पढ़ना कैसे। लोग आपको कहते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, मैं कहता हूं एनसीईआरटी कभी भी लाइन बाय लाइन ना पढ़ के आपको पढ़ना है एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। अगर आप एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ेंगे, आपको चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। जैसे कि आपके पास रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन है, रैस मैकेनिज्म कैसे काम करता है, एडीएच मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये सब आपको पता होना बहुत जरूरी है। जब एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, और एक मेरी विनती और है, अब जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, आप अपने टीचर को बोलिए, आप हमें देसी भाषा में तो समझा रहे हो कंटेंट, दैट इज वेरी गुड, आप हमें एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड भी समझाइए। इससे क्या होगा ना कि आपके ऊपर जो डबल टास्क है ना, वो आपके ऊपर नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको एनसीईआरटी का वर्ड समझ में नहीं आता है और बस वाह वाह करते हैं कि हमें सब समझ में आ गया। बेटा, एनसीईआरटी नहीं समझ में आएगा तो बहुत आपको दिक्कत देखने को मिलेगा। आपको एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है बेटा जी। मैं भी अभी भी यही करता हूं, न्यू एनसीईआरटी की एडिशन को मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ता हूं, बहुत एक एक चीज को तोड़ तोड़ के समझता हूं, है ना। बायोलॉजी का 360 नंबर का वेटेज है। सेकंड, आपको क्या करना है बेटा जी, आपको फोकस करना है बोल्ड वर्ड्स पे। अब मैं क्यों कह रहा हूं, मैक्सिमम पीवाईक्यूज नीट में ना बोल्ड वर्ड से आपके बने हुए हैं। मैक्सिमम पीवाईक्यूज बोल्ड वर्ड या बोल्ड वर्ड की इधर इधर से आपके पास बने हुए हैं। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, बोल्ड वर्ड्स। अगर आप चाहते हो कि मैं तुमको एक पूरा पीडीएफ दे दूं बोल्ड वर्ड का, मुझे बताना, मैंने ऑलरेडी बना के मेरे पेड वाले बच्चों को दिया हुआ है। अगर तुमको भी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं तुमको भी बोल्ड वर्ड का पीडीएफ, और तुम टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं बोल्ड वर्ड की पीडीएफ शाम तक डलवा दूंगा। ठीक है, तो बोल्ड वर्ड से क्या फायदा होगा ना कि तुम्हारी पीवाईक्यू सारी की सारी एक ही बार में रिवाइज हो जाएगी। और जब एग्जामिनर पेपर बना रहे ना, तो उसको बोल्ड वर्ड में बहुत फोकस रहता है, तो बोल्ड वर्ड के इधर उधर के स्टेटमेंट से वो क्वेश्चंस अच्छे बनाता है। सेकंड, आपको फोकस करना है बेटा सारे ब्रैकेट्स पे। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यहां पे क्या लिखा हुआ है, बिटवीन द ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल, तो ये ब्रैकेट में से मैच द कॉलम बन जाएगा 101%। और यही बनता है नीट के अंदर। तो जितने भी ब्रैकेट वाले एस्पेक्ट है, जहां पे 3-4 ब्रैकेट एक साथ में है ना, उसको तुम एकदम क्रॉस मार लो, वो 101% मैच द कॉलम है। टेरिडोफाइट्स में अगर तुम देखोगे तो लास्ट में मॉसेस, टेरिडोफाइट्स के लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, ओके, हेटेरोस्पोरस के नीचे वाला, उसमें बताया गया आपको एकदम प्रॉपर्ली, बहुत सारे एग्जांपल्स ब्रैकेट में दिए गए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता नहीं, लाइकोपोडियम वाला है ना, वो पूरा पैराग्राफ आपको ठीक से आना चाहिए। 101% मैच द कॉलम वहां से आएगा ही आएगा। इवन ये भी मैच द कॉलम आपका पूछा गया प्रीवियस ईयर में, तो आपको ब्रैकेट वाले बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है, ध्यान से आपको पढ़ना है बेटा ब्रैकेट वाले सारे एग्जाम्पल, क्योंकि आपके मैच द कॉलम में सीधा जाएंगे जी। इसके बाद आपको सारे टेबल्स एज इट इज आने चाहिए। बायोमॉलिक्यूल्स में सेकेंडरी मेटाबोलाइट का टेबल, ओके, फिर बाद में प्रोटीन्स का टेबल,
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम में आपके पास रेड अलगे का टेबल, वो पूरा क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी का टेबल्स आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। अब देखो टेबल में कौन से कंटेंट दिए हुए रहते हैं, टेबल पढ़ने का भी एक तरीका होता है। टेबल में वही कंटेंट दिया हुआ है जो कि तुम्हारे पास आपके मेन टेक्स्ट में दिया हुआ है, लेकिन जो कंटेंट आपके मेन टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ है और वो टेबल में अगर दिया हुआ है ना, तो तुम उसको हाईलाइट कर लोगे, वो तुम्हारा एक सवाल का पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा। ओके, पॉलीसल्फेट ईस्टर वाला जो क्वेश्चन है तुम्हारे रेड एल्गे में, ओके, ईस्टर वाला, वो तुम्हारे टेक्स्ट में नहीं दिया गया है, वो लेकिन टेबल में दिया हुआ है, तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बेटा जी। ठीक है, तो ऐसे आपको टेबल भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, और टेबल आपको कोई नहीं, टेक्स्ट का ही क्रंच वर्जन होता है, तो आप लोग जो पॉइंट कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिया गया, टेबल में दिया गया, वो तुम उसको हाईलाइट कर लोगे और वो तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ बेटा जी आपको डायग्राम में बहुत प्रिसीजन से पढ़ाई करना है। मेरी गट फीलिंग कह रही है नीट 25 में डायग्राम आएगा, यह आ जाए तो तुम्हारे पास हाइंड लिम्ब का डायग्राम आ जाएगा, फोर लिम्ब में तो हाइंड लिम्ब दो में से कोई एक तो आएगा, गारंटी है। क्यों, देखो यार, अब आज की क्लास में मैं एक लेक्चर में सवाल पूछा, अगर वो आपको दे दे कि पूछ दे कि भाई बताओ ये ए क्या है, ठीक है, और पूछ दे कि ये बी क्या है, मैक्सिमम जनता गलत कर देगी। रेडियस चलना सभी को पता है, लेकिन अल्लाह की तरह मीडियल साइड में होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर ऐसे एमसीक्यूज बना के आपको घुमा देगा, तो आपको डायग्राम इतने प्रिसीजन से पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि कार्पल्स क्या है, मेटाकार्पल्स क्या है, फेलेंजेस क्या है, मतलब फेलेंजेस का तुम कार्पल करोगे, कार्पल का मेटाकार्पल करोगे, तो ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी बेटा जी। ठीक है, उसके बाद आपको बेटा जी समरी बहुत ध्यान से हर एक चैप्टर का पढ़ना है, जैसे कि एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स, समरी में कुछ और बात लिखी हुई है। ओके, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स, कॉन्टेक्स्ट में कुछ और बात लिखी हुई है, लोकोमोशन अगर आप पढ़ोगे बड़े ध्यान से, तो समरी बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। अगर तुमसे नहीं हो रहा है, आप मुझे बताइए कमेंट में, समरी का भी एक डेडिकेटेड पूरा सीरीज में बना के दे दूंगा जी। यूनिट वाइज अपन 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, हर एक दिन में हम लोग हर एक यूनिट की अपन समरीज पढ़ सकते हैं जी। ठीक है, साथ साथ में साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया गया हर एक यूनिट के शुरुआत में, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जीएन रामाचंद्रन हो गया, अर्नेस्ट मेयर हो गया, सवाल आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और 25 में देखने को आपको मिल सकता है क्वेश्चन जी। और सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आपको एग्जाम्पलर बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और अपने प्लीज सिलेबस को आप लोग ट्रैक करो, सिलेबस ट्रैक नहीं करोगे कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे प्यारे बालकों। तो अगर तुमको चाहते हो कि तुमको एक सिलेबस ट्रैकर मिल जाए बहुत बढ़िया तरीके से, तो आप लोग जरूर से टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव ज्वाइन कर लेना। मैं आपको ट्रैकर प्रोवाइड करा दूंगा जो कि एआई इनेबल ट्रैकर है। मैं कोई तुमको पीडीएफ नहीं दूंगा, एआई इनेबल ट्रैकर दूंगा। ओके, जो भी तुम लोग ने अभी तक पढ़ा हुआ है ना, वो तुम टिक कर देना वहां पे, और वो तुमको बता देगा कि भैया तुम्हारे कितने पानी में तुमको और कितना मेहनत करना है, वो ऑर्डर तुम्हारा टाइम टेबल पूरा बना के दे देगा। तभी टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करना, मैं यहाँ पे आपका सिलेबस ट्रैकर भी डलवा दूंगा बेटा जी। ठीक है, और अंत में एक बात मैं बोलना चाहूंगा, क्या एनसीईआरटी इज इक्वल टू मेडिकल कॉलेज? भाई एनसीईआरटी तुमको सिर्फ रटना नहीं है, रंगना नहीं है, एनसीईआरटी समझने की बात है। एनसीईआरटी नहीं समझ में आएगा तो अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन अगर बनेंगे ना, तुमसे वो सवाल नहीं बन सकते बेटा जी। तो बहुत ध्यान से आपको इस चीज को फोकस करते हुए चलना है, इतना बात आप लोग ध्यान से रखिएगा जी। और एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज बेटा जी आने वाले 10 तारीख को आप लोग के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सरप्राइज है। ओके, ये मतलब अनअकैडमी के अभी तक के हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सरप्राइज सारे फ्री लर्नर्स को मिलने जा रहा है जी। ठीक है, आने वाले 10 तारीख को शाम को 6 बजे अनअकैडमी नीट चैनल पर आपके पास सरप्राइज को रिवील की जाएंगी, जो कि सारे फ्री वाले बच्चे बहुत ज्यादा इसमें खुश हो जाएंगे जी। इवन अगर आपको हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल करना है जो कि हमारी चल रही है, ओके, ऑल्सर फास्ट ट्रैक बैचेस, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं, जिसकी प्राइस सिर्फ 2999 रुपीज है, जहां पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके पढ़ा रहे हैं जी। इवन आप अनअकैडमी प्लस में भी एनरोल कर सकते हैं, कोई छोटा भाई बहन रहेगा तो उसको आप लोग यहाँ पे निम्बस अर्ली अचीवर बैच में एनरोल करवा सकते हैं। और क्या क्या दिक्कत आपको एनसीईआरटी पढ़ने में आ रहा है, जरूर से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोगों के सारे डाउट्स सॉल्व करने के लिए बैठा हूं। जो भी दिक्कत प्रिपरेशन में आ रहा है आप बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।